और ये हम्म। बहरूपिया चिटिंगबाजी से और अपने आतंकी ऑर्गेनाइजेशन और अपने आतंकवाद मोमिनों के समर्थन से जो चेयर को हासिल किया है, बड़े खूबसूरत से उसके पिछाड़ में लात मार करके उसको चेयर से उतारा भी जाएगा, जेल पहुंचाया भी जाएगा और शेख हसीना को बैठाया भी जाएगा। वही हसीना है जब से बांग्लादेश से बाहर गई हैं, भारत की कहते हैं ना प्रोटेक्शन के अंदर गई है, कहीं पे भी ये खामोश हसीना हमें नजर नहीं। और आज खामोश हसीना जो है सुर्खियां बटोरते हुए ट्रंप के साथ नजर आई है। और खामोश हसीना ने क्या जादू चलाया भाई, भारत के अंदर रह के उन्होंने बांग्लादेश के रजीम को चेंज करने की बात की है। बिल्कुल मैं आपका सस्पेंस खत्म कर रही हूँ। शेख हसीना ने ट्रंप को कॉल की, ट्रंप को मुबारकबाद दी, ट्रंप की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने जो अपना ओहदा है वो प्राइम मिनिस्टर ही रखा है। उन्होंने ट्रंप को एज अ बांग्लादेशी वजीर आजम कॉन्ग्रेचुलेट किया। और खामोश हसीना का एक और बड़ा कारनामा, ट्रंप को कहा है कि मिलके काम करेंगे। जी बिल्कुल। अब ये जो खबर है ये वायरल हो रही है कि ये भारत के अंदर बैठ के ये कौन सी डिप्लोमेसी की जा रही है कि शेख हसीना, जिसको खामोश हसीना आज हमने नाम दिया है, वो जी ट्रंप को विश करती हुई नजर आ रही हैं। और ये सारा ऐसा लगता है कि यूनुस जाएंगे जेल और शेख हसीना बैठेंगी वजीर आजम की कुर्सी पे। तो ये होने क्या जा रहा है और ये कैसी खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया? खामोशी जो होती है ना, वो बहुत बड़े बड़े तलवार से भी ज्यादा तेज और तर्रार और धार वाली होती है। हम्म। और जब आदरणीय प्रधानमंत्री की छत्र छाया में और उनके प्रोटेक्शन में, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रोटेक्शन में जब शेख हसीना आई, तो उन्होंने अपने आप को सुरक्षित भी पाया और धीरे धीरे अपने आप को ताकतवर भी बनाया। अब जब यूएन की टीम बांग्लादेश पहुंची और यूएन की टीम ने सारे इंटरोगेशन के प्रोसेस किए और जीरो ग्राउंड पर उतर करके मोहम्मद यूनुस की दोस्ती का पूरा पूरा जो चिट्ठा है वो खोला यूएन की टीम ने कि कैसे मोहम्मद यूनुस पालतू कुत्ते की तरह हिजबुत तहरीक, हिफाजत इस्लाम, जमाते इस्लाम के लिए काम कर रहा है एक आतंकवादी बन करके। तो अंतिम में यूनाइटेड नेशन ने कहा कि शेख हसीना का रेजिग्नेशन तो दिखा दे। ओ सही। और मोहम्मद यूनुस के साथ साथ पूरे बांग्लादेश के पास शेख हसीना का कोई रेजिग्नेशन था ही नहीं, क्योंकि ठीक हो शेख गया। हसीना ने रेजिग्नेशन दिया ही नहीं था। और शेख हसीना वहां से निकलते वक्त, आर्मी के जेट पर बैठते वक्त उन्होंने आर्मी से रिक्वेस्ट भी किया था कि उनको आखिरी खिताब करने दिया जाए। याद होगा आप लोगों को कि उन्होंने कहा था कि मेरे निकलने से पहले मुझे मेरी आखिरी खिताब करने दिया जाए, आखिरी बिल्कुल। स्पीच रखने दी जाए। लेकिन आर्मी ने क्या कहा था? नहीं नहीं नहीं, आप अपनी टाइम जान नहीं है। को चाहिए। तो हाँ। कहाँ रेजिग्नेशन, कहाँ है जय रेजिग्नेशन? हिंद साथियों। शेख हसीना जो है जब तक वहाँ की प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, भारत के साथ संबंध बढ़िया था। अभी वो वहाँ से निष्कासित हुई बड़ी हैं, उन्हें भागना पड़ा था अपना देश छोड़कर। लेकिन आशा आ रहा है धीरे धीरे कि वो दोबारा से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शायद बन जाए। और अगर वो वहाँ की प्रधानमंत्री दोबारा बन गई तो धीरे धीरे भारत और बांग्लादेश का संबंध बेहतर हो जाएगा, जो कि होना भी चाहिए साथियों, क्योंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है। वो कब तक अशांति फैला रहेगा? जितने शांति पड़ोस में रहेगा उतना ही ज़्यादा भारत भी तरक्की कर पाएगा और उसके पड़ोसी देश भी। तो यूनिस की सरकार जो है पता नहीं क्या कर रही है। उनको तो और चाहिए था कि जितना शांति पहले था भारत और बांग्लादेश के बीच में, उतना ही शांति इनको आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन इनके कुछ काम और इनकी हरकतें की वजह से भारत को भी अच्छा नहीं लगा और ये ऐसे कदम उठाए जिससे पाकिस्तान को ही खुश हुई। भारत के साथ ये संबंध बिगाड़ने की कोशिश में थोड़ा बहुत लगे। और क्योंकि भाई यूनिस जो है नोबेल प्राइज़ है, दुनिया इनकी इज्जत करती है, लेकिन फिर भी इन्होंने कोई ऐसा काम अब किया नहीं जिससे इनकी छवि जो है भारत में बढ़िया बरकरार हो सके। लेकिन जब ये शेख हसीना साथियों, ये माना जाता है कि इनकी ये जब तक प्रधानमंत्री रहेगी भारत के साथ इनका संबंध बेहतर रहेगा। इसलिए बांग्लादेशियों को जो है पता नहीं क्या हुआ पड़ा है, वो किसी भी दिशा में भारत के साथ संबंध बिगाड़ना क्यों चाहती है ज़्यादातर, जबकि फ़ायदा उनका भारत से है। पता नहीं किस मुद्दे को लेकर ये बैठे पड़े हैं या कौन सी जलन इनके अंदर है कि किसी भी तरीके से इनको भारत के साथ संबंध बिगाड़ना है, जबकि फ़ायदा इनको भारत के साथ रहने से ही है। वहाँ के आवाम जब भी कई हिंदुओं को तंग करती है, अल्पसंख्यक है बांग्लादेश में, तो इससे क्या है, भारत में हिंदू रहते हैं और भारत को नीचा दिखाने के लिए ये वहाँ के हिंदुओं को तंग करते हैं। वहाँ के मंदिरों से मूर्ति चोरी करवा देते हैं। वहाँ के कई पर्वों और त्योहार पर ये कहते हैं कि आज इस दिन ये नहीं मनाया जाएगा। जब से ये शांति की सरकार बनी है तब से
इससे बेहतर स्थिति तो तभी थी जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी। तो इसलिए शेख मुजीबुर रहमान बंगाबंधु की एक ऐसे पिता की पुत्री जिसने पाकिस्तान के हलक से बांग्लादेश निकाला था और अपने अपने मातृभाषा वालों के लिए पाकिस्तान के हलक से बांग्लादेश निकाल करके उनके सुपुर्द किया था कि जो बंगाली हैं वो इस बांग्लादेश में रहें, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी बेइज्जती हो रही थी कि ये नाटे नाटे बौने बौने काले काले अलग भाषा वाले लोग हमारे पाकिस्तान में कर क्या रहे हैं। जो पाकिस्तानियों को हमेशा सबको क्रिटिसाइज करने की आदत रहती है, और वैसे जगह से पाकिस्तान जैसे आतंकवादी जगह के हलक से निकाल करके बंगाबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने अलग से बांग्लादेश बनाया, तो ये उन्हीं का ब्लड है, हार मानने वाला ब्लड नहीं है। और जैसे ही ट्रंप की जीत हुई, बस होना क्या था कि शेख हसीना ने अपनी खामोशी तोड़ी और बांग्लादेश के वजीर आजम बन करके उन्होंने ट्रंप को कांग्रेचुलेट भी किया और साथ साथ ये भी कहा कि आने वाले कल में हम एक साथ मिल करके बांग्लादेश के इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया है, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। अब आती है बात कि इस देश में अगर कोई सबसे ज्यादा भटका हुआ रूह है अभी इस पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में, अगर कोई सबसे ज्यादा बेचैन रूह है तो वो है मोहम्मद यूनुस। अच्छा, मोहम्मद यूनुस, उन्हें तो कुर्सी की लालच पड़ गई है। हाँ, धोबी का कुत्ता, एक कहावत हमने बचपन से सुना है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अब बेचारा जाएगा कहाँ, यहाँ कुआं वहां खाई, बीच में अटका मोहम्मद यूनुस भाई। अब मोहम्मद यूनुस भाई सोच रहे हैं कि हम करें तो क्या करें। अब आती है बात कि मोहम्मद यूनुस का हिजाब बिल्कुल खुल चुका है। मोहम्मद यूनुस एक बहुत पहले भी था डेमोक्रेटिक पार्टी का, और अपने पालतू कुत्ता होने का उसने कई बार प्रूफ भी दिया था। उसने कई बार चंदा भी इकट्ठा करके डेमोक्रेटिक पार्टी को समर्थन भी किया था और सपोर्ट भी किया था, जिसके लिए बैरक ओबामा ने उसको नोबेल प्राइज भी दिया। तो साथियों, जिस बांग्लादेश को भारत ने कभी अस्तित्व में लाया था, वही बांग्लादेश जब भारत से रूठ गया तो फिर वहाँ की सरकार को छोड़कर इंडिया भागना पड़ा शेख हसीना को, जो कि पहले भारत के पक्ष में थी। उसके बाद जब से वहाँ पर शांति की सरकार बनी है, तब से उनका एक भी कदम भारत के पक्ष में नहीं रहा, जिसके कारण अमेरिका को भी लगा कि भाई एशिया में इंडिया का साथ होना काफ़ी ज़रूरी है, और अगर इंडिया शांत रहेगा तो इससे अमेरिका को भी फायदा है। इसीलिए अमेरिका की ये सोच रहा है किसी भी तरीके से कि बांग्लादेश की जो सरकार है वो इस्टेब्लिश हो जाए, जो शेख हसीना की सरकार थी वो दोबारा से बांग्लादेश में वापस स्थापित की जाए, क्योंकि भाई ये यूनिस की सरकार कुछ बढ़िया काम करने वाला है नहीं। जबकि यूनिस को भी जो बाइडन ने बढ़िया गले लगाया था, ये क्या था, ठीक है साथियों। लेकिन जो बाइडन की अब समय हो चुका है, अब उसके जगह पर आएंगे ट्रंप, और इन दोनों के बीच में विचारधाराओं में बहुत ज़्यादा अंतर है। ट्रंप वो बंदा है जो अगर ठान लिया तो बांग्लादेश की सरकार कुछ दिनों में ही चेंज करवा सकता है, और मुझे लग रहा है कि अब कुछ समय बाद दोबारा से शायद शेख हसीना की सरकार देखने को मिल सकती है। और ये जो है भारत के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि शेख हसीना की जो सरकार है वो भारत के साथ काफ़ी बढ़िया संबंध बनाए रखती है।